राजेंद्र सिंह यादव जी, संजय सिंह सोलंकी, राजवीर सिंह कुशवाहा, विशाल सिंह कुशवाहा, बिंद्रावन सिंह कुशवाहा, रवि कुशवाहा, बदन सिंह यादव, बलवीर सिंह कुशवाहा, रेखा मैडम, त्रिपाठी मैडम, तोमर मैडम, कमल सिंह इंजीनियर यादव। श्री पुष्पा जी स्वागत करें। श्री पुष्पा जी माला ले सकते हैं। वैसे ही राम राम, मतलब कोई दिक्कत नहीं। चले जाओ नहीं आप भाई बैठो, इधर पीछे वाला दिखना रहो, बैठो सब लोग। ये तारा दिस है वाला मोबाइल थारे है जाएंगे मुझे बजने मन मला ही लेना घरों पे तू हमें जबरदस्ती बजाया था यार। हम गुलाब के गायब कर गंजा नहीं तो गायब करते बंधुओं, व्यवस्था को डगमगाए नहीं, बैठ जाएं और सभी लोग जोरदार तालियों से स्वागत करें। सभी लोग जोरदार स्वागत। पुष्प की अपेक्षा ताली बजा करके सबसे बड़ा स्वागत होता है। मंची नीचे रहे बम पता नहीं पड़ रहा गड्ढा सभी लोग बैठ जाएं। एक बार पुनः ताली बजा करके जोरदार तालियों से मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा जी, मैं श्री पूरन जी पार्षद जी से अनुरोध करता हूं वो आए और स्वागत भाषण दें। आज के जे कार्यक्रम में भूमि पूजन का कार्यक्रम है वार्ड नंबर 61 और गुलाबपुरी बैंक कॉलोनी के बीच में। माननीय हमारे मंत्री साहब की आशीर्वाद से हमारे इस कॉलोनी में वैध तो है नहीं है, लेकिन अवैध कॉलोनियों में विकास की ओर हमारे माननीय मंत्री साहब की आशीर्वाद से सभी हमारे महापुरुषों की चाहत होते हुए हमारे मंत्री साहब की तरफ से करोड़ों का विकास हमारे माननीय क्षेत्रीय विधायक एवं मंत्री साहब हमारी अनुशंसा थोड़ा निवेदन करते हुए हमने भी प्रयास किया था कि भाई साहब निवेदन है कि जो कॉलोनियों में कीचड़ और व्यवस्थाएं और विकास नहीं हो रहा है, तो भाई साहब ने बड़ा निवेदन से इन विकास कार्यों की तरफ ध्यान किया एवं इनसे पहले भी लगभग एक आध करोड़ के पहले भी सीसी हैंडपंप एवं WBM रोड की भूमि पूजन किए थे, वो भी काम चालू है और जे भी आज भूमि पूजन है। तो मैं सभी इस गुलाबपुरी एवं जो कॉलोनियों के बीच में निवेदन करना चाह रहा हूं कि आप चिंता न करें, बारी बारी से आपका विकास हमारे माननीय मंत्री साहब की तरफ से बिल्कुल नहीं छोड़ा जाएगा। आपकी आशा अनुसार के अनुसार सभी ग्रामवासी और क्षेत्रवासियों की तरफ से बहुत क्षेत्रवासियों की तरफ से निवेदन है कि हमारे ऐसे मंत्री साहब जीवन में ना तो मिलेंगे और ना मिलने को है। आपका आशीर्वाद जरूर चाहिए। माननीय मंत्री साहब की पूरी करनी धरनी इन बातों में
आपकी तरफ से सहयोग और आपकी तरफ से उनका करनी धरनी सब कुछ आपके साथ रहेगी। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की। माननीय भारत सिंह कुशवाहा जिंदाबाद। माननीय मंत्री से मैं अनुरोध करूंगा कि वो आए और अपना उद्बोधन दें। हेलो हेलो आ गया पीछे बैठे थे। हेलो गुलाबपुरी में विभिन्न गलियों में सीसी निर्माण के भूमि पूजन के अवसर पर हमारे कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे इस वार्ड के पार्षद आदरणीय पूरन सिंह जाटव जी, मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के इस क्षेत्र के मंडल अध्यक्ष और पार्षद भाई केशव सिंह गुर्जर जी, भारतीय जनता पार्टी के दूसरे पार्षद और मंडल के अध्यक्ष आदरणीय नरेंद्र सिंह करार जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय धीमान सिंह गुर्जर जी, आदरणीय कैलाश श्रीवास्तव जी, जिले के उपाध्यक्ष आदरणीय प्रेम सिंह राजपूत जी, पूर्व मंडल अध्यक्ष आदरणीय जगदीश सेतिया जी, आदरणीय महेंद्र सिंह जी, आदरणीय मुन्ना सिंह जी और सभी ऐसे कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित हैं। सबके नाम ले सकता हूं, क्योंकि नाम लेने में कोई ना कोई छूट जाएगा, इसलिए मैं सबका अपनी ओर से स्वागत करता हूं। इनने मेरा किया, मैं आपका। और सामने कार्यक्रम में बैठे सभी मेरे क्षेत्र के पिता तुल्य बुजुर्ग एवं साथी और माताएं बहनें, मैं आप सबको हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं। और हमारे इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे पूर्व मंडल अध्यक्ष आदरणीय रामनाथ सिंह राणा जी, जैसा कि आप कई वर्षों से यहाँ निवासरत हैं और बीच में आपने थोड़ा दूसरी सरकार का भी टेस्ट देखा है। शिवराज जी को आशीर्वाद आपने भरपूर दिया और वो पहले 3 बार मुख्यमंत्री रहे। इस क्षेत्र के बारे में ये बात नहीं कह सकते हैं कि इनने दूसरी सरकार को मौका दिया, क्योंकि ये क्षेत्र हमेशा भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा है। मुझे भी दूसरी बार विधानसभा में जाने का अगर मौका दिया है तो आप सब लोगों ने दिया है। अवैध कॉलोनी का निर्माण अगर विकास हो सकता है तो वो शिवराज जी के ही नेतृत्व में हो सकता है। बीच में 15 महीने के लिए कांग्रेस की सरकार बनी, क्योंकि ये तो भारतीय जनता पार्टी का क्षेत्र है, इसलिए ज्यादा नहीं कहूंगा। नहीं, समूचे मध्य प्रदेश में कोई भी विधानसभा में 15 महीने में कोई आधारशिला नहीं रखी गई। और आप सब लोग अन्य क्षेत्र से भी आते हैं, आपने कभी कमलनाथ को 15 महीने में ये नहीं देखा होगा कि फलानी विधानसभा में वो सभा संबोधित करने गए कि 100-200 करोड़ का विकास की सौगात देने गए। आप सब लोग टीवी चैनल के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से सब कार्यक्रम को देखते हैं, आपने 15 महीने में कहीं नहीं देखा होगा। देखो, सच्चाई तो ये है, विकास वो ही कर सकता है, गरीबों के लिए वो ही काम कर सकता है इसने वो पीड़ा देखी हो। गरीब घर का हो, पिछड़े इलाके का हो,
उसे चिंता अवश्य रहेगी कि मैं ऐसे क्षेत्र से आता हूं, मेरा ऐसा क्षेत्र है, मेरा ऐसा प्रदेश है जहां लोगों को योजनाओं की आवश्यकता है, विकास की आवश्यकता है, मूलभूत सुविधाओं की आवश्यकता है। तो ये चिंता वो ही कर सकता है जो इस परेशानी से निकला हो। ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि शिवराज जी जैसा मुख्यमंत्री इस प्रदेश को मिला ही नहीं है। शिवराज जी ने बहुत सारी चीजों को बहुत गहराई से देखा है। किसान वो है, गांव के वो रहने वाले, गरीब घर से वो आते। तो इस प्रकार से गांव गली की और मूलभूत सुविधाओं की वो ही सोच सकता है जो ऐसी परेशानी में कहीं न कहीं भागीदार रहा हो। आज मुझे प्रसन्नता है, खुशी है कि जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, चौथी बार कांग्रेस की असफल सरकार गिरी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। मैं जब मंत्री भी नहीं था, मेरी जब मुख्यमंत्री जी से बात हुई, जब मैं बधाई देने के लिए गया तो उन्होंने बड़े हंस के कहा कि भारत कोई क्षेत्र का विकास लेके आया ऐसा लग रहा है। तो सच्चाई की बात ये है, मैं गुलाबपुरी और भी आज 4-5 जो भूमि पूजन करूंगा जो अवैध कॉलोनी के नाम से जानी जाती है। मेरे हाथ में कागज गुलाबपुरी का था। फर्स्ट मुलाकात में मैंने कहा साहब अवैध कॉलोनी जरूर है, अवैध कॉलोनी में रहने वाले लोग दोषी नहीं है। दोषी तो वो होता है जो कॉलोनी को काट के चला जाता है। और रही वाली बात ये, उस कॉलोनी में ऐसे लोग रह रहे हैं जो ज्यादातर ग्रामीण अंचल के हैं या फौजी परिवार है। इनकी इनकम ज्यादा नहीं है, वो ज्यादा से ज्यादा 2 लाख का, 3 लाख का प्लॉट, 4 लाख का ले सकते हैं, इससे ज्यादा ले ही नहीं सकते। और यदि ऐसे पैसे वाले हो तो महाराजवाड़े पे लेते, ठाटीपुर पे लेते। अवैध कॉलोनी में रहने के लिए अगर कोई स्थान ढूंढता है तो वो कम आमदनी वाला गरीब व्यक्ति सोचता है कि मैं शहर में पहुंच जाऊं, 2-4 लाख में मेरा प्लॉट बन जाएगा, मेरे बच्चे पढ़ जाएंगे, मेरे बच्चों का भविष्य सुधर जाएगा। इसके लिए मैंने कहा अवैध कॉलोनियों का जो निर्माण हो रहा है वो ऐसे गरीबों को सस्ती दर पे प्लॉट मिलते हैं, वो लोग निवासरत हैं। और मूलभूत सुविधाएं सबको आवश्यकता है, कहीं पे भी रहे। हम गांव में भी रहते तो हमें पानी की जरूरत है, बिजली की जरूरत है, अच्छे रोड की जरूरत है, शिक्षा की जरूरत है, स्वास्थ्य की जरूरत है। चूंकि मैंने ये निवेदन किया कि मेरे क्षेत्र में सबसे अधिक अवैध कॉलोनी है और उसमें गुलाबपुरी एक है, साई नगर, बैंक कॉलोनी, ये सब जुड़े हुए क्षेत्र हैं। उन्होंने थोड़े से ही निवेदन पे 1 करोड़ से अधिक की राशि इस गुलाबपुरी के विकास के लिए दी। अब 1 करोड़ तो विधायक निधि भी नहीं होती थी पहले। अब एक ही गुलाबपुरी में एक ही रोड बन पाती, विधायक क्या कर सकता था? आपको बीच में लगा भी होगा 10-15 महीने के विधायक ज्यादा काम पे ध्यान नहीं दे रहे। तो सच्चाई की बात तो ये थी कि सरकार नहीं थी और जिस अनुसार काम होना चाहिए था वो काम के लिए जब उनके ही दल के लोग परेशान थे, उन लोगों ने इस्तीफा क्यों दिया? आज जो 20-22 विधायकों ने इस्तीफा दिया है, कोई इस्तीफा देना चाहता है क्या? पार्षद नहीं देगा कोई इस्तीफा, विधायक तो बहुत बड़ी बात है। उन्होंने इसलिए इस्तीफा दिया कि विकास हो जाएगा। तो मुख्यमंत्री में फर्क होता है, सरकार में फर्क होता है। मैं इतना आपसे जरूर अनुरोध करूंगा और निवेदन करूंगा कि जो आपने भरोसा भारतीय जनता पार्टी पे किया है, आपने मेरे ऊपर भी विश्वास काफी किया, मुझे दूसरी बार मौका दिया है और मैं तो एमएलए रहूं न रहूं, मैं तो आपका जीवन भर ऋणी रहूंगा।
ये मेरी जिंदगी में अगर सबसे मेरे जो जो मिलना चाहिए जीवन के लिए, अच्छे जीवन, सार्थक जीवन, सेवा के लिए, वो आपने अवसर दिया। इसलिए मैं तो आपके जीवन भर ऋणी रहूंगा। और एक बात के लिए विश्वास और दिलाता हूं कि हमारा आपका ऐसे ही संबंध बना रहे। विकास की गारंटी शिवराज सिंह चौहान, भारत सिंह, नरेंद्र सिंह, भारतीय जनता पार्टी पूरी विकास की गारंटी लेती है। अवैध कॉलोनी का नाम नहीं रहने देंगे। अब तो सरकार की थोड़ी शुरुआत हुई है और 1 महीना थोड़ा ये ब्रेक सा लगेगा, ये आचार संहिता वगैरह रहेगी उपचुनाव में। इस उपचुनाव के बाद विकास की गाड़ी दौड़ेगी। वो आपको दिखेगा। कोई भी व्यक्ति, मैं ये चाहूंगा पूरी ताकत के साथ सरकार से जो विकास हो सकता है इस क्षेत्र के लिए हर संभव मेरा प्रयास रहेगा। जिस प्रकार से आज 1 करोड़ 2 लाख की रोड का जो भूमि पूजन हो रहा है सीमेंट कंक्रीट का, मैं समझता हूं काफी गुलाबपुरी की जो भी गलियां हैं, कॉलोनी की जो गलियां हैं अंदरूनी, काफी हद तक इस 1 करोड़ 2 लाख के फंड से बनेंगी और सेल्स बचेंगी। वो गारंटी मेरी है। बहुत जल्दी उनको भी बनवाऊंगा। और बिजली के मामले में भी आपने बहुत कष्ट भोगा है। जैसे ही ये चुनाव समाप्त होगा 1 महीने बाद, मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं बिजली की भी कोई भी समस्या आपके क्षेत्र में नहीं रहेगी। चाहे वो कितना भी फंड लाना पड़े, दोनों सरकार अपनी है, फंड की कोई चिंता नहीं है। आप तो ये मान के चले कि विकास की चाबी आपके हाथ में है और मूलभूत सुविधाएं देने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ूंगा। और मुझे तो प्रसन्नता होती है। सच्चाई की बात यह है कि इतिहास गवाह है कि पुरुष जिस काम के लिए संघर्ष करते हैं तो सफलता मिलती ही है। और यदि महिलाएं संघर्ष के लिए तैयार हो तो वो कोई काम रह ही नहीं सकता है। मुझे बड़ा सचमुच में एक तरफ ये भी दर्द होता है कि ये बहनें जब आती हैं अपना घर का काम करके और चलो विधायक जी के पास मिलने के लिए तो समय निकालती है। मेरी वास्तव में इच्छा ये होती है कि आपको वहां परेशान नहीं होना पड़ा। मैं आपके बीच में ऐसे ही कार्यक्रम के माध्यम से आता रहूं। क्योंकि एक चीज और है, अब आपने जब एक अच्छा रिजल्ट दिया है, ग्वालियर में भारतीय जनता पार्टी का मैं ही अकेला जीता हूं, आपने जिताया, इसलिए आपके वजन को, आपके निर्णय को वजन मिला है। सरकार में मंत्री के रूप में मेरी ताकत थोड़ी सी थी कि मैं मंत्री बन जाता। न तो मेरे पिताजी रहे, न कोई भाई रहा, न विरासत में मुझे मिली। जो कुछ है इस सफर में आप सबका योगदान है, कार्यकर्ताओं का, आपका। तो मैं हमेशा मानूंगा। दूसरा मेरा आप सबसे ये निवेदन है, देखो दल तो लोकतंत्र में कई दल है, आपके बीच कई लोग आएंगे जाएंगे। एक चीज और अवश्य मैं कहता रहूंगा आपसे, आप सब लोग यहाँ आए और मूलभूत सुविधाएं मिले, सबकी इच्छा हो रहती है। जिस प्रकार से जो मैंने कहा हमारी और आपकी जो कड़ी जुड़ गई है वो कहीं कमजोर नहीं हो, और कमजोर नहीं होगी तो विकास के साथ साथ सुरक्षा की भी गारंटी इस सरकार की रहेगी। कहीं पे भी कोई भी नुकसान इस सरकार के होते हुए किसी का भी नहीं होगा। इसलिए आप तो विकास के लिए मुझे हमेशा बताइए। बहनें भी बैठी हैं, आप गई थी कल, अरे आप चिंता मत करो, जब आपने अच्छा निर्णय किया तो आपके लिए अच्छा क्यों नहीं होगा। एक भी गली नहीं बचेगी, एक भी गली। ये किसी का 10 दिन आगे, किसी का 10 दिन पीछे होना सुनिश्चित है। दूसरा, भले मेरी उपस्थिति कम रहती है, क्योंकि अब मंत्री होने के नाते
मुझे पूरे प्रदेश में घूमना है। पहले आपके पास हमेशा था मैं, अब ये कि हफ्ते में 2 दिन तो समय निकालूंगा। और समय की कमी इसलिए कि अब जिम्मेदारी बढ़ती है तो निश्चित रूप से काम भी करना पड़ता है। हर जिले में मेरे विभाग के भी कई कार्यक्रम रहेंगे और कई जिले के प्रभार मिलने के बाद उन जिलों में भी जाना पड़ेगा। तो आपके बीच में भले मेरी उपस्थिति कम रहे, अकेले विकास की उपस्थिति कम नहीं होगी, ये गारंटी है मेरी। और लोकतंत्र में यही होना चाहिए। ये तो चलेगा कि नहीं, कम आऊंगा, काम होते रहे, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। और सब जो परिवार खड़ा है, बैठा है, पूरा भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, इन पे भी विश्वास करिए। ये भी कभी भी कोई काम हो, हमारे कार्यकर्ता पार्षद से लेके आप सबको बताइए। मेरे घर के भी, परिवार के भी लोग आपको मिलेंगे, मैं भी मिलूंगा, और कार्यकर्ता तो है ही। और जो भी काम इस क्षेत्र के लिए हो सकेगा, मैं निश्चित रूप से, और घर के लिए कौन कमी चाहता है? हर घर का मुखिया ये चाहता है कि मेरा घर में मेरे घर की तरक्की हो, नहीं चाहता है? तो इसीलिए आपने जब मुखिया चुना है तो ये दायित्व दिया है, मेरा भी धर्म बनता है, ईमानदारी से धर्म बनता है कि जो मेरे अंदर जो भी शक्ति है आपने दी है और मुख्यमंत्री जी ने दी है, उसका सदुपयोग इस क्षेत्र के विकास के लिए करूंगा। इसमें कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। और जो भी आगे चल के योजना का, बहुत सारी योजना संचालित है, उनमें हो सकता है आप लोगों, कई लोगों को लाभ नहीं मिल पा रहा है। मेरा ये प्रयास रहेगा इस चुनाव के बाद, राजस्व शिविर के साथ साथ योजनाओं का भी शिविर लगाएंगे, और जो योजना में जो पात्र हितग्राही आएंगे उनको लाभ मिले, उसमें आप सबका सहयोग ऐसे ही बना रहे। और ऐसे ही आप मुझे समय समय पे कामों के बारे में बताते रहे। आज रोड का भूमि पूजन हुआ है, आने वाले समय में बिजली का होगा, आने वाले समय में सीवर का होगा। जो भी काम इस क्षेत्र के लिए होंगे वो पहली प्राथमिकता में करेंगे। और इतने बड़े कार्यक्रम में 1 करोड़ से अधिक की लागत की जो आज रोड का भूमि पूजन हुआ है, आप सब भाइयों को, बहनों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मंत्री जी भूमि पूजन करें। माननीय मंत्री जी भूमि पूजन के लिए कहाँ हो रहा है? मैं रोड की जगह ढंग नहीं हैं? ये जगह ढंग नहीं ये ये कितनी हो? गली नहीं को और मेन रोड हो, मैं रोड करना ना मैं रोड ही जरूरी है का ये तो नहीं है काटा तो गहा का नहीं करता पर यहीं रुकना। किसरी? चल चल। ये भी आया मैं पैसे के लिए आया हूँ
30 मिनट भाषण दिया।